आज का हमारा टॉपिक है मेट्रो एंजाइम। इसमें हम जानेंगे कि मेट्रो एंजाइम होता क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको कैसे कैसे क्लासीफाई किया जा सकता है, और लास्ट में देखेंगे कि सिलेबस से कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये हमारा सिलेबस है एमएससी थर्ड सेमेस्टर। ये पेपर 14 केमिस्ट्री ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, इसके यूनिट 2 का पार्ट ए मेट्रो एंजाइम, इसको मैं पूरे 8 वीडियो में कंप्लीट करूँगा और इसके नोट्स भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल कॉम्पास में मिल जाएगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि मेट्रो एंजाइम होता क्या है। व्हाट इज मेट्रो एंजाइम? मेट्रो एंजाइम्स आर एंजाइम्स प्रोटीन containing metal ion which are directly bound to protein और नॉन प्रोटीन कंपोनेंट्स। मतलब मेट्रो एंजाइम्स ऐसे एंजाइम होते हैं जिसमें मेटल आयन होता है। एक मेटल आयन होता है जो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन कंपोनेंट से डायरेक्टली बॉन्ड होने की क्षमता रखता है। इसके एग्जांपल देखें हम तो कैटालेस एंजाइम, साइटोक्रोम P450। इस ये क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा क्लासिफिकेशंस में। ये हमारे मेट्रो एंजाइम का क्लासिफिकेशन है। नॉर्मली हम मेट्रो एंजाइम को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमारा सिलेबस में दी उसके अकॉर्डिंग हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारा होता है जिंक एंजाइम। दूसरा हमारा होता है आयरन एंजाइम, और तीसरा हमारा है कॉपर एंजाइम, और चौथा हमारा है मॉलिब्डेनम ऑक्सीट्रांसफरेज। जिंक एंजाइम को हम 2 पार्ट में और डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला है हमारा कार्बोक्सी पेप्टिडेस एंजाइम, दूसरा है कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम। वैसे यदि हम आयरन एंजाइम की बात करें तो आयरन एंजाइम को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारा कैटालेस होगा, दूसरा परऑक्सीडेस होगा, और तीसरा साइटोक्रोम P450। अच्छा हाँ, यहाँ मैं एक और नोट लिखने के लिए भूल गया था। ये जैसे कॉपर एंजाइम है, इसको इसको बोलते हैं एस ओ डी, मतलब सुपर ऑक्साइड डाई म्यूटेज। मैं लिख देता हूँ यहाँ सुपर ऑक्साइड डाई म्यूटेज। इसको सुपर ऑक्साइड डाई म्यूटेज एंजाइम भी कहा जाता है। वैसे ही जैसे मॉलिब्डेनम ऑक्सीट्रांसफरेज है, इसको हम लोग जैंथिन ऑक्सीडेज के नाम से भी जानते हैं। जैंथिन ऑक्सीडेज। एग्ज़ाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जैंथिन ऑक्सीडेज, इसके फंक्शन बताइए। क्वेश्चन कैसे आएगा मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। मैं आप लोग को मेट्रो एंजाइम की इंपॉर्टेंस बताना भूल गया था। मेट्रो एंजाइम की इंपॉर्टेंस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे रिएक्शन जो डिफ़िकल्टी से पूर्ण होते हैं वहाँ मेट्रो एंजाइम का यूज़ किया जाता है। मतलब ऐसे रिएक्शन जिसको मतलब पूर्ण करने के लिए हमें डिफ़िकल्टी होती है, उसके लिए हम मेट्रो एंजाइम का यूज़ करते हैं। इंग्लिश में इसको कैसे लिखेंगे? मेट्रो एंजाइम्स कैटालाइज रिएक्शन दैट आर डिफ़िकल्ट टू अचीव इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये हमारा हिंदी हो गया, ये हमारा इंग्लिश। मैं आपको एक बार और मेट्रो एंजाइम समझाता हूँ। जैसे हमारा मेट्रो एंजाइम है, तो ये हमारा एंजाइम है जिसमें एक मेटल आयन पाया जाएगा, जिसके बाद क्षमता होगी कि वह किसी प्रोटीन और नॉन प्रोटीन कंपोनेंट से डायरेक्टली बॉन्ड बना सके। इसी को हम लोग कहते हैं मेट्रो एंजाइम। इस सिलेबस से कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है कि व्हाट इज मेट्रो एंजाइम, और इसके इंपॉर्टेंस बताइए। व्हाट इज मेट्रो एंजाइम एंड डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंस। ये हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है। और वैसे ही हमारा व्हाट इज मेट्रो एंजाइम गिव इट्स क्लासिफिकेशन, ये भी हमको 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि पर ऑक्सीडेज एंजाइम बिलोंग। फर्स्ट हमारा दे सकता है जिंक एंजाइम, दूसरा आयरन एंजाइम, और तीसरा हमको देगा SOD, और चौथा नॉन। तो आप लोग कैसे बताएंगे कि कौन सा एंजाइम है परऑक्सीडेज? इसके लिए आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि आयरन एंजाइम को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला हमारा कैटालेस है, दूसरा परऑक्सीडेज है, तीसरा साइटोक्रोम P450 है। तो परऑक्सीडेज किससे बिलोंग कर रहा है? आयरन एंजाइम से। तो हमारा आंसर क्या होगा? आयरन एंजाइम। और एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि कॉपर एंजाइम आल्सो कार्ड। बहुत सारे ऑप्शन दिए रहेंगे कि कॉपर एंजाइम को और क्या कहा जाता है। तो मैंने यहाँ बताया था कि कॉपर एंजाइम को SOD सुपर ऑक्साइड डाई म्यूटेज भी कहते हैं। तो यही आपका आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। और आगे का जो वीडियो आएगा उसमें हम जानेंगे कि जिंक एंजाइम होते क्या हैं,
और इसके अंतर्गत हम पूरा डिस्कस करेंगे कार्बोक्सी पेप्टिडेस एंजाइम और कार्बोनिक एनहाइड्रेस की इसके फंक्शन क्या होते हैं, जो हमारे 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आयरन एंजाइम के बारे में हम लोग जानेंगे, कैटलेस, पेरोक्सिडेस, साइटोक्रोम P450 और वैसे ही कॉपर एंजाइम और मॉलिब्डेनम के बारे में हम पूरा डिटेल जानेंगे।